जवानों, दिल के कानों से सुनिएगा। बनी इसराइल में से एक नौजवान था जो बहुत ही खूबसूरत, मुत्तकी और परहेजगार था। उसकी ज़ुबान हर वक्त ज़िक्र खुदा से तर रहती थी। वो खूबसूरत नौजवान जब चलता था तो उसका अंग अंग अल्लाह की हम्दो सनाह बयान किया करता था। वो अल्लाह का इतना महबूब बंदा बन चुका था, इतना महबूब बंदा बन चुका था कि उसका कदम जिस मिट्टी पे जाता वो मिट्टी भी उसके कदमों का बोसा लेती, चूमती और फख्र महसूस करती कि आज किसी बंदे का कदम मेरे ऊपर आया है। उस खूबसूरत अल्लाह के नेक बंदे का काम क्या था, कारोबार क्या था? वो नौजवान टोकरियां बना बना के बेचा करता था। टोकरियां, हाथ से बनाई टोकरी बेचा करता था। एक दिन बाजार में टोकरियां बेचते बेचते एक बादशाह के महल की तरफ चल पड़ा। उसी महल में एक हसीन और जमील शहजादी रहा करती थी। जब वो नौजवान महल के करीब पहुंचा तो शहजादी की नजर उस नौजवान के हुस्न और जमाल पर पड़ी। उसका हुस्न देखकर शहजादी फिदा हो गई। शहजादी ने क्या किया, अपनी खादिमा को भेजकर उस नौजवान को अपने पास बुलवा लिया। नौजवान ने समझा कि शायद शहजादी मुझसे कुछ खरीदना चाहती है। चलो शुक्र है आज टोकरियां वक्त पे बिक जाएंगी, शाम के लिए खाने का कोई बंदोबस्त अच्छा सा हो जाएगा। ये अल्लाह का नेक बंदा मर्द कलंदर खादमा के साथ महल में दाखिल हुआ। खादमा इसको महल में दाखिल करके दरवाज़ा बंद करके वापस चली गई। शहजादी बरहना की हालत में नंगी होकर इस नौजवान के सामने आई। बोली, ऐ नौजवान, तू भी खूबसूरत है, मैं भी हुस्न की मलका। आ दो लम्हों के लिए एक दूसरे से हुस्न की मिठास से लुत्फ अंदोज न हो ले। ऐ नौजवान, मेरे करीब आ, मेरे नज़दीक आ, मेरी ख्वाहिश पूरी कर। उस नौजवान ने कहा, शहजादी अल्लाह से डर। शहजादी, ये तू क्या कह रही है? उस रब से डर जो मुझे भी देख रहा है और तुझे भी देख रहा है। अल्लाह ने हमें खूबसूरत शक्ल और सूरत से नवाजा है, इसको गंदा करके क़यामत के दिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? शहजादी धमकी देने लगी, अगर तू मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करेगा तो मैं शोर मचाना शुरू कर दूंगी कि इस नौजवान ने मेरी इज्जत लूटी है, इस नौजवान ने मेरी इज्जत पर डाका डाला है, मैं शोर मचाना शुरू कर दूंगी, तेरा सर कलम करके रख दूंगी। इस परेशानी के आलम में उस नौजवान ने क्या किया, रोना शुरू कर दिया। रोते हुए बोला कि मुझे अभी वॉशरूम आया है, मैंने वॉशरूम को जाना है, उसके बाद जो होगा कर लेना। उस शहजादी ने कहा, ये साथ ही वॉशरूम है, जा कर ले। जब ये नौजवान वॉशरूम में गया तो इसने क्या किया, वॉशरूम की गंदगी उठाकर सारे जिस्म को मल लिया, सर को मल लिया, हाथों को मल लिया, गंदगी उठाकर अपने सीने को मल दिया, सारा जिस्म गंदा करके शहजादी के सामने आ गया। कहा, शहजादी जो करना है कर लो, तेरे सामने खड़ा हूँ। बोली, ओहो ये तो पागल निकला है। खादमा को कहा, खादमा ये तूने किस पागल को मेरे सामने ला के खड़ा कर दिया है, ये तो पागल है। खादमा को कहा, इसे दफा करो, महल के बाहर छोड़ आओ, इसने तो महल के अंदर बदबू मचा रखी है। खादमा ने इस नौजवान को महल से बाहर निकाला। ये नौजवान जब बाहर निकल आया, पानी की तरफ जा ही रहा था, रास्ते पर किसी ने पूछ ही लिया, ए नौजवान ये तूने क्या किया है? अपना सारा बदन गंदा कर दिया, और खूबसूरत बदन पर गंदगी का ढेर लगा दिया है। उस नौजवान ने रोते हुए कहा, चुप कर मियाँ, तन गंदा हो गया है, क्या हुआ, मन तो गंदा नहीं हुआ।
وہ تن گندا ہو گیا ہے تو کیا ہوا، میرا من تو پاک ہے، جسم گندا ہو گیا ہے، میرا دل تو پاک ہے، میرا دل تو گندا نہیں ہوا۔ یہ جو جسم پر گندگی لگی ہوئی ہے، گندگی کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اسے تو ابھی پانی سے صاف کر دوں گا، لیکن اگر میرے دل پر گناہ کا دھبا لگ جاتا، خدا ناخواستہ میرے دل پر گناہ کا دھبا لگ جاتا، تو قیامت کے دن اپنے رب کو کیا منہ دکھاتا۔ جوانوں، اپنی جوانی کو مالک کی چوکھٹ پہ لے آؤ۔ جوانی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزر جائے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کا محبوب ہوں، میں اللہ کا محبوب ہوں۔ پھر فرمایا، جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ جوانوں، آؤ اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر